কনিষ্ঠ ভাতা সেটাকে উদ্ধার করতে হবে। ঠিক বলেছো। হে আমাদের আনন্দের পরম বন্ধু, আমাদের আমাদের মাতা জানকী কিভাবে লঙ্কাপুরী হতে ফিরে আসবে? আসবে আসবে কে আসবে? সেই দশাসর লঙ্কেশ্বর রাবণ। রাবণ! रावण আসবে আর স্বর্গলঙ্কা ত্যাগ করে। थोड़ी सावधानी बरतने में आपका ही फायदा है। कानून कभी भी लागू हो सकता है। সেই রাবণকে আজ যদি পায় अपनी विरासत हम नहीं बेचेंगे मजूमदार। नहीं बेचना चाहते हैं तो ट्रस्ट बना लीजिए, उसमें भी वक्त लगता है। बाकी जिम्मेदार लोग भी यही करते हैं। बाकी बाकी बेटे कहाँ खो गए थे? तुम कब से उठी हुई हो? मुझे उठे हुए 10 मिनट हो चुके हैं, लेकिन आप तो ऐसे एकटक दिखे जा रहे थे, हाथ भी ऐसे, पंखा झल रहा था भूत की तरह। अब कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। लगा क्या? मैंने तुम्हें कभी भील राजा की कहानी सुनाई है? नहीं। बहुत पहले भीलों का एक राजा होता था, बहुत ताकतवर, कोई उसे मार नहीं सकता था, सब उससे डरते थे। सैकड़ों बार अंग्रेजों ने इनके जंगलों में धावा बोला, उसे हजारों तीर मारे, तलवार से काटा, लेकिन वो मरे ना। फिर उनको पता चला कि राजा ने अपनी जान एक तोते में छुपा के रखी है। अब लाखों तोते हैं जंगलों में, कैसे ढूंढे किस तोते में इसकी जान है। फिर उन्होंने एक जासूस भेजा, एक सुंदर सा जासूस। राजा उसके प्यार में पड़ गया, उससे शादी कर ली। एक दिन उस जासूस ने पता कर लिया कि भील राजा की जान किस तोते में डाल रखी है। अब न दाएं देखा न बायां, तोते को यूं पकड़ा। फिर वो मर गया। बेटा, आप मेरा तोता, अगर आपको कुछ हो गया ना,
जानती हो, मानिकपुर में बिजली आ गई है। अच्छा, और रुकेगी कब तक? मतलब सड़क को बाएं तरफ पकड़ के चलाए पकड़ी। अरे धीमा चलाए। अरे भिड़ा गया तो समस्या हो जाएगी ना। भिड़ा गया तो आपने भिड़ाया, नहीं भिड़ा तो हम चला रहे थे, समझे? अरे अरे देख के इधर। वो देखिए देख के। अरे नकली से बर्खास्त करवाएंगे हमको। संभल के पकड़ी। वो मोटर पकड़ी। बाकी बेटे, तुम घर जाओ, उसे कुछ नहीं हुआ, ठीक हो जाएगा। जी। सरके। एक तो बेचारे मोटरसाइकिल वाले को नाली में ढकेल दिए, गाड़ी चलाने नहीं आता और पूछते हो काहे? हम धकेले नहीं तो क्या हम? सही। क्या खराबी आ गई थी इसमें? इसका पलीता उड़ गया था। किसी ने बहुत बनबूझ किया इसके साथ। पलीता? तांतुक जो अंदर होता है, जिससे रोशनी होती है। बिजली से रोशनी नहीं होती है। बिजली से पलीता जलता है, उससे रोशनी होती है। हाँ, मुझे पता है। वो जो भी होता है अब पूरी हवेली में लगवा दीजिएगा और जो खर्चा आएगा हमारे मजुमदार साहब को दे दीजिएगा। आप जरा भी गंभीर नहीं। आप समझ नहीं पा रहे हैं कि कुछ भी नहीं बचेगा आपके पास अगर जमींदारी उन्मूलन कानून लागू हो गया तो। मजुमदार, ये कानून कभी नहीं लागू होगा। वो सरकार में न महाराजे बैठे हैं न जमींदार। हमारे बाबा हमेशा आपस में बहस क्यों करते रहते हैं? पता नहीं। मेरे बाबा को लगता है कि ज़मींदार बाबू समझते नहीं हैं और ज़मींदार बाबू को लगता है कि मेरे बाबा ऐसे ही बकते रहते हैं। अच्छा, क्या बकते रहते हैं? कहाँ है? आप यहीं रुकिए। बाबू, दिल्ली के आजल जबेदिया से एक बाबू आए हैं। कहाँ से? कोई अंग्रेजी जगह। आर्कियोलॉजिस्ट हैं। हमारी मंदिर की जमीन के चारों तरफ खुदाई करना चाहते हैं।
कहता है कोई पुरानी सिविलाइजेशन दबी पड़ी है हमारे जमीन के नीचे। तो फिर आज रात को खाने पे आ रहा है, खुद ही पूछ लेना। वरुण श्रीवास्तव जी। पीछे मत देखना। जिस गाड़ी से आपकी टक्कर हुई उसे चलाने वाले का नाम बाबू सिंह था। जी। और आपका नाम क्या है? ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो क्योंकि तुम हो नहीं। जी। आप उन दोनों में से कौन सी वाली हैं? मिस्टर श्रीवास्तव जी। आप समय के काफी पाबंद है। ये है हमारी बेटी पाखी, और पाखी बेटे ये है वो जेंटलमैन जिनके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। नमस्ते। जी नमस्ते। लिखना चाहती है हमारी बेटी, वैसे बुरा नहीं लिखती है। हमारे लाइब्रेरी की हर किताब पर अपना नाम लिख रखा है। बाबा अच्छा लिखती हूँ मैं। I'm sure। आर्कियोलॉजिस्ट, मुझे हमेशा लगता था कि वो कोई पुराने जमाने के आदमी होंगे, उम्रदराज, भारी भरकम, जो मकड़ी की जालों में अपनी जीविका ढूंढते हैं। शायद इसलिए हमारे डिपार्टमेंट को पुरातन विभाग कहा जाता है। ऑफ कोर्स। कहाँ ठहरे हो? जी सर्किट हाउस में, वो मंदिर के पास है। तो ये अपना माथा कहाँ फोड़ लिया? जी मेरी मोटरसाइकिल की एक गाड़ी से मुठभेड़ हो गई। मानिकपुर में? जी। कौन चला रहा था? जी मैं ही चला रहा था। दोनों एक साथ चलाओगे तो टक्कर होगी ना। जी मैं मोटरसाइकिल चला रहा था। ऑफ कोर्स। कॉफी? जी। और गाड़ी पता नहीं कोई नौसिखिया चला रहा था। इतनी चौड़ी सड़क पर इतनी सी मोटरसाइकिल, फिर भी उसी में भिड़ाने जा रहा था। ये अंधे नौसिखियों को क्यों कोई गाड़ी चलाने देता है, मेरी समझ में नहीं आता। सॉरी, ठंडा पानी लिया था। सॉरी अबाउट दैट। और जैसा हमेशा होता है, हमारी गाड़ी देखते ही सब लोग झुक के प्रणाम करने लग गए, और उनको देखकर हमारी पास कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त। कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद। धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद। चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद। कौवे ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। बाबा नागार्जुन, असली नाम वैद्यनाथ मिश्रा, मेरे ननिहाल दरभंगा के रहने वाले। क्या बताया था तुमने? कहाँ रह रहे तुम? आपने काफी असर जमाया वरुण बाबू। उस बदबूदार सर्किट हाउस की जगह ये शानदार सी हवेली